हाय दोस्तों, नमस्कार। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल देव में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो सभी? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहा हो, आपको एक नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस टॉपिक से। जो आज जो टॉपिक है दोस्तों वह है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज से मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें हम 1 बाय 1 ईच सब्जेक्ट के 1 लाइनर जीके क्लियर करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आज टॉपिक है बौद्ध धर्म से है। ठीक है, बौद्ध धर्म से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये तो पूछा जाता है। तो इनका बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका जन्म हुआ था 563 BC में, यानी ईसा पूर्व में, और कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें 483 BC में हुआ था, और कुशीनारा में इनका देहांत हुआ था। तो पूछा जाएगा कुशीनारा कहाँ है, कौन से स्टेट में है, तो आपको बताना है कि वह यूपी में है। उसके बाद देखिए पिता का नाम था सिद्धोधन। ये किस कुल के संबंध रखते थे, ये आया है क्वेश्चन कई एग्जामों में। तो इसका जो कुल था इनके पिता का वो साक्ष्य गण था। क्या था? साक्ष्य गण। माता का नाम था माया देवी। माया देवी का देहांत गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद हो गया था। जब माया देवी अपनी मायके जा रही थी तो मायके के रास्ते में ही उनका प्रसव पीड़ा हुई थी, और प्रसव के दौरान ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और उसी के 7 दिन बाद माया देवी यानी उनकी माता जी का देहांत हो गया था। अगला देखिएगा, बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ। ये भी आया है क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा सौतेली माँ इनकी क्या थी? प्रजापति गोमती, जो कि इनकी मौसी भी थी और बाद में इनकी माँ बनी सौतेली माँ। ठीक है, अगले देखिए पुत्र की बात करें तो इनका विवाह हो गया था 16 वर्ष की आयु में, और इनका जो पुत्र था राहुल था। ठीक है, आगे देखिए सन्यासी बनने का कारण क्या था इनका। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया था। सन्यास के लिए इन्होंने अपना मन बना लिया था। तो मन बनने का कारण क्या था, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, वहां पे 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इसमें पहला इसमें कारण था, बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने देखा जब वह सैर कर रहे थे या फिर वॉकिंग कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति देखा और एक बीमार व्यक्ति देखा, और साथ ही एक शव देखा, मृत्यु व्यक्ति देखा यानी कि, और साथ ही एक सन्यासी देखा। ठीक है, 4 व्यक्तियों को देखकर उन्होंने अपनी विचारों को परिवर्तन करा। उन्होंने कहा कि संसार में कुछ नहीं है और सन्यास ही एक महत्वपूर्ण रास्ता है। तो उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय ले लिया, और वह रात में ही निकल गए अपने महल से और सन्यास ग्रहण कर लिया। आगे देखिए इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शादी कर ली थी। आगे देखिए ग्रह त्याग मैंने बताया था अभी कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने करा था। ठीक है, आगे देखिए ग्रह त्याग को बौद्ध धर्म के अनुसार क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसे महाविनिष्ट कर्मण कहा जाता है। ठीक है, महाविनिष्ट कर्मण कहा जाता है। ठीक है, ओके। आगे देखिए इनके जो प्रथम गुरु थे, जब यह सन्यास के लिए निकल रहे थे तो इनके महत्वपूर्ण गुरु जो थे, पहले गुरु जो थे वह कौन थे? आलार कलार्म जो कि वैशाली में रहते थे और शाक्य दर्शन के क्या थे? गुरु थे। शाक्य दर्शन के गुरु थे, परंतु इनसे इन्होंने शिक्षा ली शाक्य दर्शन की। क्या किसी से शिक्षा ली? शाक्य दर्शन की ली। उसके बाद यह नेक्स्ट गुरु के साथ मिलने गए, जिनका नाम था रुद्रक राम पुत इनके सेकंड गुरु थे। ठीक है, इन 2 गुरुओं के मिलने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्त पर्याप्त नहीं हो पाया, और इन्होंने निर्णय लिया कि अब वह एकांत में तपस्या करेंगे। तो तपस्या करने के लिए यह निकल गए थे, और ज्ञान प्राप्ति इनकी जो हुई थी वह 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कितनी अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली थी, और 6 वर्ष तक इन्होंने घोर तपस्या करी थी। उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें पीपल की वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे, और उसे बाद में
बोधि वृक्ष के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, तो बोधि वृक्ष के रूप में जाने जाने लगा, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति होने के कारण। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या क्या पड़ा देखिए, बुद्ध पड़ा और बौद्ध गया स्थान का नाम पड़ गया जहां पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। साथ ही इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रथम संस्थापक कौन था, पता है आपको, गौतम बुद्ध है। ठीक है, आगे देखिए, बुद्ध का अपना पहला उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ पर दिया था गौतम बुद्ध ने, तो वो दिया था सारनाथ, जिसे दूसरे नाम या उसका उपनाम है ऋषिपट्टनम। और किस भाषा में दी थी ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि किस भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। तो उपदेश उन्होंने जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, अब देखिए, सर्वाधिक प्रिय शिष्य जो था इनका गौतम बुद्ध का, वो थे आनंद। आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। आगे देखिए, सर्वाधिक उपदेश किस नगर में इन्होंने दिए, तो इन्होंने दिए श्रावस्ती में। श्रावस्ती नगर में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। प्रमुख अनुयायी शासक जो इनका था, शासक थे बिंबिसार था, प्रसेनजीत था और उदयन था। तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और एक अलग ऑप्शन दिया जा सकता है, कौन नहीं है पूछा जा सकता है। तो उसमें बिंबिसार, प्रसेनजीत होंगे और उदयन होंगे, और एक अलग सा दे देंगे, अशोक दे देंगे। तो इस तरह से ऑप्शन में दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं। तो अब अगला देखेंगे, यहाँ पे बौद्ध धर्म के जीवन के संबंध में प्रतीक देखेंगे। ठीक है, इस तरह से तो देखिए, बौद्ध धर्म के जीवन के संबंध में प्रतीक, घटना और प्रतीक। ठीक है, तो देखिए जन्म कब हुआ था, जन्म देखिए इनका प्रतीक क्या है, बौद्ध धर्म की जन्म का प्रतीक क्या है, तो पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कमल और सांड। ग्रह त्याग का इनका प्रतीक था घोड़ा, और ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने करी थी, कहाँ पर करी थी, पीपल बोधि वृक्ष, पीपल पेड़ के नीचे और बोधि वृक्ष के रूप में जाने लगा जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली थी। ठीक है ना, फिर उसके बाद निर्माण यानी बुझ जाना या फिर मर जाना, ये भी है। तो इसका क्या है, पद चिन्ह है, मृत्यु है स्तूप, इसे मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, और निर्माण को भी इसी को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। इसे बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जाता है। आगे देखिएगा, मृत्यु के बाद जो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध थे, उनके शरीरों के अवशेषों को 8 भागों में विभक्त कर दिया गया, और 8 भागों में विभक्त करके 8 मठों का निर्माण किया गया, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग दिशाओं में। ठीक है, 8 मठों का निर्माण किया गया। बौद्ध ग्रंथ की जानकारी हमें मिलती है त्रिपिटक में। त्रिपिटक है विनय पिटक, सुप्त पिटक और अधिधम्म पिटक। पूछा जा सकता है कि विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है, संघ के जो भिक्षु हैं, भिक्षुणी हैं के लिए बनाए गए नियम हैं। साथ ही सुप्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है, और उसके साथ अधिधम्म पिटक में सिद्धांतों का व्यवस्थित अनुशीलन करना है। अनुशीलन के लिए उन्होंने 10 सील दिए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस वीडियो को। देखिए बौद्ध धर्म की मान्यता क्या है, ये पूछा जा सकता है, ऑप्शन दिए जा सकते हैं, वहां पर 3 ऑप्शन और एक गलत ऑप्शन दिया जा सकता है। तो इसमें आएगा अनिश्वरवाद है, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करता बौद्ध धर्म। दूसरी बात, आत्मा की परिकल्पना भी नहीं करता, कि आत्मा की परिकल्पना नहीं करता, जबकि इससे पहले जो महावीर स्वामी ने जैन धर्म की बात करूं तो उसमें आत्मा की मान्यता थी, इसमें आत्मा की मान्यता नहीं है। पुनर्जन्म की मान्यता इसमें है, ये भी उसमें भी थी, महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म में ये भी थी। आगे देखिएगा, विश्व दुखों, इन्होंने कहा था कि विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है, इस प्रकार के इन्होंने विचारधारा दी, और जो दुख
विश्व में आता है उसका एकमात्र कारण बताया इन्होंने तृष्णा का बताया। क्या बताया? तृष्णा, यानी लालसा। बुद्ध की अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। जब बौद्ध धर्म की मृत्यु हुई उसके उपरांत क्या हुआ कि उनके शिष्यों ने इसका कार्यभार संभाला और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था वह विघटित होने लगा, उसके पार्ट अलग अलग होने लगे। मतलब कोई बौद्ध धर्म को मानने लगा, कोई बौद्ध धर्म को नहीं मानने लगा। तो इस तरह से बौद्ध धर्म विभाजित होता गया। तो विभाजित हुआ भिक्षुक और उपासक के रूप में। एक भिक्षुक के तौर पर हुआ। भिक्षुक उन्हें कहा जाता है जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर रखा था। कौन थे? भिक्षुक लोग वो थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते थे, साथ ही उन्होंने संन्यास ले रखा था। जैसे कि गौतम बुद्ध थे, ठीक है, गौतम बुद्ध ने संन्यास ले लिया था। दूसरा देखिए उपासक। उपासक में क्या होता है कि गृहिणी जो हैं घर का कार्य भी कर रही हैं और गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बौद्ध धर्म के उपासक बने हुए हैं, यानी कि वो गृहस्थ जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं, साथ ही वह बौद्ध धर्म की पूजा भी करते हैं। तो न्यूनतम आयु जो थी सन्यासी बनने की वह 15 वर्ष थी बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी थे, बुद्ध थे और धर्म था और संघ था, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए सभा है और बौद्ध, इसमें हम बौद्ध सभाएं या फिर समितियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी समिति कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी और अध्यक्ष कौन थे। आपको यहाँ पे डेप्थ में देखना है। तो देखिए सभा देखेंगे, समय देखेंगे, समय मतलब कब हुआ था, स्थान देखेंगे कहाँ पर हुआ था, अध्यक्ष देखेंगे और उस समय शासनकाल किसका था, ठीक है ना। तो 4 बौद्ध संगति हुई थी, उनके बारे में 1 बाय 1 देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति हुई 483 बीसी में। कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति 400 बीसी में हुई थी, 483 बीसी में हुई थी और यह राजगृह में हुई थी और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और शासन काल जो था अज्ञात शत्रु का था। किसका था? अज्ञात शत्रु का। आगे देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई वह 383 में हुई थी और वैशाली में यह कराया गया था और उस समय इसके अध्यक्ष थे साबाकामी। कौन थे? साबाकामी। और शासन काल किसका था? कालाशोक का था। किसका? कालाशोक। आगे देखिए तृतीय बौद्ध संगति के बारे में बात करूं तो यह 255 बीसी में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगलीपुत्र ने इसका अध्यक्ष थे। इसमें मोगलीपुत्र और अशोक इसके क्या थे? शासक। उस समय शासक कौन था? अशोक था। तो अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मुगलीपुत्र को याद रखना। और कब हुई थी? 255 बीसी में हुई थी और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ओके, ये क्लियर। उसके बाद चौथा देखिए, चौथी बौद्ध संगति वहां हुई थी ईस्वी प्रथम शताब्दी में, कुंडलवन में हुई थी, वासुमित्र में हुई थी और साथ ही इस समय शासन काल था कनिष्क का। किसका था? कनिष्क के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, ये आपको बताना है। कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी और कुंडलवन में हुई थी और वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे। ओके, आगे देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में फिर से बट गया था। यहाँ पे हीनयान और महायान। कितने भागों में बटा था बौद्ध धर्म? 2 भागों में, 2 संप्रदाय में बढ़ गया था। बौद्ध धर्म से आस्था समाप्त। जो हीनयान थे वह बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म से उनकी आस्था समाप्त हो गई थी, जबकि महायान जो थे वह बौद्ध धर्म में आस्था पहले जैसी बनी हुई थी। महायान में क्या थी? बौद्ध धर्म में जो सिद्धांत थे उनका अनुसरण वह उसी प्रकार कर रहे थे जैसे जिस प्रकार पहले से ही कर रहे थे। तो यानी कह रहा है कि बौद्ध धर्म से आस्था पहले जैसी बनी हुई है और जो हीनयान है उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रयोग करना या फिर उनका उपासक के तौर पर आप वह यूज नहीं करते हैं और बौद्ध धर्म की आस्था पर उन पर आस्था समाप्त हो गई, विश्वास नहीं रहा। आगे देखेंगे संसारिक दुख के संबंध में 4 आर्य सत्य बताए गौतम बुद्ध ने। तो सबसे पहले उन्होंने बताया दुख, ठीक है, दुख का एकमात्र कारण उन्होंने बताया था तृष्णा का। उसके बाद दुख निरोध बताया, कहा कि दुख है तो सही परंतु इस दुख को खत्म भी किया जा सकता है। तो दुख को खत्म करने के लिए उन्होंने दुख निरोध बताया है, ठीक है। दुख समुदाय,
देखिए, दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख गामनी। ठीक है, 4 इन्होंने आर्य सत्य बताए हैं। ठीक है, मतलब दुख है उसका निवारण भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दुख है तो उसका समाधान भी नहीं है, इन्होंने इसका समाधान भी बताया है। तो संसारिक दुख के निवारण के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा। क्या कहा? दुख को समाप्त करने, या दुख जो आता है तृष्णा से, उसको समाप्त कैसे करेंगे? वह अष्टांगिक मार्ग का अनुशीलन यदि करता है कोई व्यक्ति, तभी कर पाएगा। तो इन्होंने क्या बताया? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कामांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 अष्टांगिक मार्गों का यदि आप अनुसरण करते हैं तो आप संसारिक दुख से मुक्ति पा सकते हैं। ये बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग कहा गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। यदि आपको इस प्रकार की सीरीज अच्छी लग रही हैं तो आप कंटिन्यूस यदि मैं रखूं तो आप जरूर बताएं कि इस प्रकार की जो क्लासेस हैं यह कंटिन्यू चलनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।